जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि इत्तलाकर्ता की अवयस्क पुत्री निकटवर्ती बगीचे में ईंधन जलाने की लकड़ी एकत्रित करने गई थी। तभी अपीलार्थी ने उस पर हमला किया। अतः अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोपित किया गया। मुजफ्फरपुर के विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक न्यायालय संख्या 4 द्वारा दोष सिद्ध निर्णय द्वारा और तारीख 5 मई 2001 के दोष सिद्धि आदेश द्वारा आहत के साथ बलात्संग करने का दोषी पाया और कठोर आजीवन कारावास भोगने के द्वारा दंडाधिष्ट किया गया। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में चूक होने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भोगना था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश द्वारा व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई। पैरा चेंज। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साक्षियों के साक्ष्य बलात्संग के आरोप पर संगत हैं। सभी साक्षी एक ही मोहल्ले के निवासी हैं, जो घटनास्थल के निकट स्थित है, और उन सभी को उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान सच्चा पाया गया। उनकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं किया गया है कि जिसके आधार पर उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष ने दुश्मनी
के आधार पर असत्य रूप से अंतर्वलित किए जाने का प्रकथन किया है, किंतु वह दुश्मनी के तथ्य को साबित कर पाने में असफल रहे। विराम। बलात्संग के आरोप को चिकित्सीय अधिकारी और अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। विराम। सतर्कतापूर्वक परीक्षण करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साक्षियों के कथन में कोई तात्विक फेरफार नहीं है। विराम। असंगतताओं, जिनकी ओर हमारा ध्यान काउंसिल द्वारा दिलाया गया, अत्यधिक मामूली हैं और परिणाम पर कोई अधिक प्रभाव डालने वाली नहीं हैं। चूंकि न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सच्चाई पर विचार करे। विराम। इत्तलाकर्ता, उसकी पत्नी और पड़ोसियों से यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि वे न्यायालय के समक्ष आकर कोमल आयु की अवयस्क, अविवाहित लड़की के विरुद्ध अपमानित करने वाले कथन करें, चाहे उनके मध्य किसी कारणवश वैमनस्यता ही क्यों न हो। विराम। संपूर्ण साक्ष्य और परिस्थितियां अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्संग के आरोप को पूर्णतः साबित करती हैं और हमको विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोष सिद्धि को मान्य ठहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। विराम। अंततः, अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने दंड की मात्रा को विवादित किया। विराम। उनके अनुसार अपीलार्थी की आयु को सम्मिलित करते हुए, जो कोष्ठक घटना के समय कोष्ठक
19 वर्ष का था, कौमा, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, कौमा, विभिन्न तथ्यों पर विचारोपरांत आजीवन कारावास का दंडादेश और चूक खंड के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना अत्यधिक अधिक है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।